हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने देखा था कि क्या होती हैं कीज, प्राइमरी कीज, फॉरेन की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड उसके बाद कॉम्पोजिट की एंड उसके बाद क्या होती है रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल, दैट मीन्स वन टू वन फील्ड, मैनी टू मैनी फील्ड एंड मैनी टू वन फील्ड। तो दोस्तों आज हम उसी को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं अपने जेंगो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों यहाँ पर जेंगो का ट्यूटोरियल चल रहा है फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस, तो आप इसको भी देखें और इसके खुद अपने दोस्तों को भी दिखाएं ताकि वो भी कुछ सीख पाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया, जब हम कैटेगरी को क्रिएट कर रहे थे, कैटेगरी बना रहे थे, हमने यहाँ पर बात किया था कि इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं दूसरे टेबल में क्रिएट करूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था फॉरेन की के हेल्प से मैं कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैटेगरी टेबल एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करके कैटेगरी टेबल ना लिखकर यहाँ पर मैं ब्लॉक टेबल लिखता हूँ। तो ब्लॉक टेबल, ठीक है। तो आई होप सबको पता होगा कि हम कैसे क्रिएट करते हैं क्लास। तो कैटेगरी एंड मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को चाहिए कैटेगरी का नेम, तो मॉडल्स डॉट मॉडल्स डॉट, यार क्या हो रहा है, डॉट कैर फील्ड। एंड कैर फील्ड में मैक्स लेंथ देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैक्स लेंथ मेरे को कैटेगरी का नेम 35 सफिशिएंट होगा, ठीक है। उसके बाद तो दोस्तों हमने देखा था ना आईडी, प्राइमरी की के बारे में देखा था। तो चलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट आईडी को ना यूज़ करके हम यहाँ पर खुद का प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास, मैं इसका बना देता हूँ कैट आईडी इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑटो फील्ड एंड प्राइमरी की इक्वल्स टू, यहाँ पर होगा ट्रू, ठीक है। तो प्राइमरी की भी मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, डेट मीन्स कैट आईडी का जो प्राइमरी की होगा वो क्या होगा, वो कैट आईडी होगा, ठीक है। उसके बाद नेम होगा, उसके बाद कैटेगरी में और क्या हो सकता है। तो कैटेगरी में कैटेगरी की इमेज हम लगा सकते हैं, बट मैं अभी नहीं लगाऊंगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा। उसके बाद कैटेगरी में और क्या हो सकता है, चलिए अभी हम इतना ही रखते हैं और इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफ str एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, कि सेल्फ डॉट नेम को रिटर्न कर दो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम फटाफट क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो सर्वर चलाया हुआ है वो बंद करके हम यहाँ पर क्या रन करेंगे, हम रन करेंगे मेक माइग्रेशन, क्योंकि हमने न्यू टेबल बनाया ना यहाँ पर, मेक माइग्रेशन। मेक माइग्रेशंस एंड हमारा यहाँ पर क्रिएट मॉडल कैटेगरी हो चुका है। एंड हम फटाफट क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेक माइग्रेशंस को हटा के माइग्रेट कर लेंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आके इसको रन सर्वर, हम अपना सर्वर चला लेंगे। तो फिर हम तब तक यहाँ पर आकर क्रोम ऑन कर लेते हैं, क्रोम। तो दोस्तों क्रोम की जगह मैंने यहाँ पर अपना ब्रेव ब्राउजर ऑन किया है। तो अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि अब मैं अगर ब्लॉग में आऊँ तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेक माइग्रेट कर लिया है, माइग्रेशन कर लिया है। बट इसको अभी तक मैंने अपने एडमिन में तो शो नहीं कराया है ना। तो ब्लॉग्स की जगह
हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैटेगरी भी कॉल कर लेंगे, ब्लॉग एंड कैटेगरी दोनों को कॉल कर लेंगे। एंड मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कैटेगरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैटेगरी को कॉल कर लिया है। एंड अब मैं अगर यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर मेरे को कैटेगरी शो हो जाएगा। सर्वर Ctrl+C and python manage.py run server again। तो अब अगर आके यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखना दोस्तों यहाँ पर ये कैटेगरी भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड कैटेगरी के ऊपर जाऊँगा, इसके अंदर मैं जैसे कुछ भी डालता हूँ लाइक पाइथन सेव एंड ऐड अनदर, उसके बाद इसके अंदर आएगा जावास्क्रिप्ट सेव एंड ऐड अनदर, इसके अंदर मैं मान लेता हूँ वेब डेवलपमेंट डाल देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। 3 मैंने कैटेगरी बना ली, अपनी 3 कैटेगरी बना ली। तो ये अभी तक क्यों नहीं शो हुआ ऐसा, मॉडल डॉट सेल्फ डॉट रिटर्न नेम। तो दोस्तों ये ब्राउज़र के एरर के कारण आ रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ पर करके देख लिया, सेल्फ डॉट नेम भी करके देख लिया एंड मैंने और भी कुछ ट्राई किए हैं, तब भी ये सही नहीं हुआ है। डैट मीन्स ये ब्राउज़र के एरर के कारण आ रहा है, ब्राउज़र में कैश वैल्यू चल जाती है उसके कारण आ रहा है। तो जब मैं अपना पीसी रीस्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके भी आ रहा है तो अपना पीसी रीस्टार्ट करके देख सकते हो, आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर जो कैटेगरी है ना, ये यहाँ से हटाकर मैं करेक्ट मॉडल्स डॉट फॉरेन की फॉरेन की को यहाँ पर मैं कॉल करूँगा। एंड मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले ये 2 आर्गुमेंट लेता है कि कौन सा मॉडल, जैसे यहाँ पर देखिए टू टाइप मॉडल, यानी कौन सा मॉडल, तो ये मॉडल है कैटेगरी। ठीक है, ये कैटेगरी का मॉडल यहाँ पर उठा रहा है। और उसके बाद आता है ऑन डिलीट, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कास्केड। ठीक है, मॉडल्स डॉट कास्केड। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं वापस यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर मेक माइग्रेशन करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉडल में चेंजेस किए हैं। तो ये कैटेगरी मॉडल डॉट फॉरेन की कैटेगरी एंड मॉडल डॉट कैस्केड, मैंने इसमें चेंजेस किए हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, मेक माइग्रेशन। एंड माइग्रेशन करते ही सबसे पहले इसने पूछा प्रोवाइड अ वन ऑफ डिफॉल्ट नाउ, कि आपने कैटेगरी को डिफॉल्ट नहीं दिया है। इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज अ नल एबल फील्ड कैटेगरी ऑन ब्लॉग टू नो नल एबल विदाउट प्रोवाइडिंग अ डिफॉल्ट। ठीक है, तो 1 करके मैं इसको 1 कर देता हूँ। डैट मीन्स जितने भी होंगे मेरे फर्स्ट मॉडल को कर रहे हैं, फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। एंड पाइथन मैंने .py माइग्रेट, तो अब ये माइग्रेट कर देगा। तो मेरा यहां पर माइग्रेट हो चुका है। बट दोस्तों आपको यहां पर एरर आ सकता है। अब वो एरर किस चीज का आएगा वो मैं यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, और साथ में ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर वो एरर आया तो आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हो। तो जब आपने यहां पर पहले यूज क्या था, यहाँ पर यूज किया था करैक्टर फील्ड। ठीक है, उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आपने ली हुई थी करैक्टर की। जैसे कैटेगरी में डाटा स्ट्रक्चर पहले से अवेलेबल होगा, उसमें आपने कुछ और कैटेगरी करैक्टर फील्ड में लिया था ना। अब उसको यहाँ पर क्या कर रहे हो, कैटेगरी के साथ इसके मॉडल फील्ड को ले रहे हो। ठीक है, कैटेगरी से उसको चूज करोगे तो यहाँ पर आपको एरर आएगा कि कैटेगरी में हम डिफॉल्ट जब हमने 1 किया था ना, यहाँ पर 1 डाला था, तो आप उसकी वैल्यू नहीं डाल सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसको यहाँ से कमेंट आउट करना है, कैटेगरी की लाइन को कमेंट आउट करना है। एंड देन ये जितने भी यहाँ पर माइग्रेशंस में
ब्लॉक के माइग्रेशन में आना है और इनिशियल से लेके जितने भी यहाँ पर माइग्रेशन है, ध्यान रखना इनिशियल से लेके जितने भी माइग्रेशन है, इनिट को नहीं आपने टच करना है, इनिशियल से लेके जितने भी हैं उसको बस यहाँ से आपने क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। तो मेरा एरर आया नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, बाकी अगर आपका एरर आए तो आप यहाँ से ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये किया तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा आके मेक माइग्रेशंस एंड देन माइग्रेट कर लेना है एंड आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको आके क्या करना पड़ेगा, आपको आके चूज करना पड़ेगा कि दिस फील्ड बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, कि ये जो फील्ड है कैटेगरी का ये उस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड अब हम फटाफट अपना पाइथन मैनेज .py रन सर्वर हम चला लेते हैं अपना। तो हम यहाँ पर अपने ब्लॉग्स पे आते हैं एंड कोडिंग इंडिया को चूज करते हैं एंड देखिए यहाँ पर मेरा अब सब कैटेगरी शो नहीं, वो सब कैटेगरी शो हो रहा है, बट यहाँ पर ऑथर एंड सब कैटेगरी के बीच में मेरा कैटेगरी शो नहीं हो रहा है क्योंकि उसको हमने कमेंट आउट कर दिया था। अब इससे हुआ क्या कि जो कैटेगरी की फील्ड थी ना वो उसने डिलीट ही कर दी, उसने कैटेगरी की फील्ड डिलीट कर दी। अब आप दोबारा इसमें कैटेगरी की फील्ड ऐड करिए, यहाँ से कमेंट हटाइए एंड जाइए वापस, ये रहा सर्वर रन करिए और क्लोज करिए एंड मेक माइग्रेशंस एंड कैटेगरी में 1:1 एंड देन उसके बाद आप करेंगे माइग्रेट। तो इसने माइग्रेट भी कर दिया है एंड अब हम फटाफट अपना रन सर्वर चला लेंगे। तो अब आए हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एंड देखना है यहाँ पर अब कैटेगरी की फील्ड आ जाएगी और जिसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा पाइथन, ठीक है। आप इसमें से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। अगर आपने 3 कैटेगरी ली है 3 ले लो, मैंने 2 इसमें और ऐड किए हैं बैक एंड एट कैट 1, तो आप इसको भी ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। तो अब तो ये हो गया कि हमने कैटेगरी लिया है। अब हम ब्लॉग में आके वापस मैं जेंगो में जाऊंगा तो भी यहां पर दिखेगा कि मेरे पास इसी में भी पाइथन है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे को अब हर कैटेगरी में क्या शो हो रहा है, मेरे को पाइथन शो हो रहा है, ओके। तो अब मैं क्या करूंगा, ये तो था फॉरन की, डेट मीन्स 1 to many field एंड many to 1 field की क्या कर रहा है, एक ब्लॉग एक कैटेगरी जिसका पाइथन है वो इस ब्लॉग में भी है, उस ब्लॉग में भी है, उस ब्लॉग की भी कैटेगरी है, यानी एक ब्लॉग की मल्टीपल ब्लॉग की सेम कैटेगरी हो सकती है। तो वो था मैनी टू 1 फील्ड और 1 to many फील्ड, ठीक है। अब हम देखेंगे यहां पर 1 to 1 फील्ड, 1 to 1 फील्ड, ठीक है। मॉडल्स डॉट 1 to 1 फील्ड एंड उसके बाद ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड। अब आएंगे सर्वर रन करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे एंड फिर मेक माइग्रेशंस। तो दोस्तों यहाँ पर एक और एरर आ रहा है कि यूनिक कंस्ट्रेंट फेल्ड की न्यू ब्लॉक्स कैटेगरी आईडी। अब ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया है वो दिया है 1, ठीक है। यानी वो पाइथन, तो पाइथन 3 ब्लॉक है मेरे पास, तो तीनों ब्लॉक में पाइथन उसकी क्या है, कैटेगरी है। तो मैंने अपना सर्वर रन नहीं किया हुआ है, तो सर्वर रन कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो जब आप कोडिंग इंडिया पे आओ तब भी आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा कि कैटेगरी कोडिंग इंडिया के भी पाइथन है, जब आप पाइथन पे आओ तब भी आपको दिखेगा कि इसकी भी कैटेगरी पाइथन है। बट जब आप 1 to 1 फील्ड ले रहे हो, 1 to 1 फील्ड ले रहे हो, हमने क्या देखा था कि एक ब्लॉक की जो कैटेगरी है वो एक ही हो सकती है। डेट मीन्स एक कैटेगरी एक ब्लॉक को ही कंटेन कर सकता है। अगर पाइथन है, अगर आपकी कैटेगरी है तो वो एक ही होनी चाहिए, समझ आया। हर ब्लॉक की पाइथन
नहीं हो सकती है, 2 या 3 ब्लॉक की कैटेगरी सेम नहीं हो सकती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको फिर से यहाँ पर इसको क्लोज करना पड़ेगा, कमेंट आउट करना पड़ेगा। कमेंट आउट किया, देन यहाँ पर आके सर्वर को क्लोज करिए, मेक माइग्रेशंस, देन माइग्रेट। तो दोस्तों जो ये एरर आ रहा है ये है उसका कैशे वैल्यू। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको यहाँ पर ये आकर डिलीट करनी पड़ेगी सभी की सभी जितने भी माइग्रेशंस हैं मेरे पास। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मूव टू रिसाइकल बिन। तो अब जब मैंने उसको रिसाइकल बिन में डाल दिया है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके फिर से मेक माइग्रेशन करूँगा एंड देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं माइग्रेट करूँगा। तो चलिए सबसे पहले मेक माइग्रेशन कर लेते हैं। तो देखिए उसने स्टार्टिंग से 2 मॉडल बना दिए हैं, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, फटाफट हम माइग्रेट करेंगे। अब हमने माइग्रेट भी कर लिया है एंड अब हम क्या करेंगे, अपना रन सर्वर चलाएंगे और देखेंगे कि अब हमें क्या शो हो रहा है एज अ एडमिन। तो अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ से फिर से कैटेगरी की फील्ड जो थी वो हट चुकी है एंड अब हमने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फटाफट हम कैटेगरी दे देते हैं ऑन डिफॉल्ट model.cascade। तो सर्वर को फिर से क्लोज करके हम मेक माइग्रेशन करेंगे और हमको यहाँ पर कोई भी डिफॉल्ट नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक स्पेस दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम माइग्रेट करेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, रन सर्वर। तो हमारा यहाँ पर सर्वर रन हो रहा है, तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश, तो यहां पर देखिए दोस्तों आपने पाइथन सिलेक्ट किया, सेव करते हैं। ये पाइथन सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लॉक विद दिस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसकी कहीं पर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पाइथन के साथ कहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो हमने चेंज कर दिया। फिर हम जेंगो में आएंगे एंड देखेंगे क्या इसकी कैटेगरी क्या है, तो इसकी भी पाइथन है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठा रहा है, हम इसकी भी चेंज कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं। एंड कोडिंग इंडिया, इसकी भी पाइथन ही होगी बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू इसने पिक किया है, तो पाइथन ही होगी। अब दोस्तों देखना, हमने लास्ट में जेंगो वाले में वेब डेवलपमेंट किया है ना, तो सेव, जब इसको सेव करेंगे तो यहां पर एरर आएगा कि ब्लॉक विद दिस कैटेगरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि किसी ब्लॉक की सेम कैटेगरी है अवेलेबल, कि किसी ब्लॉक ने सेम कैटेगरी लिया हुआ है, पाइथन लिया हुआ है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके इसमें आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत ही शानदार है अगर 1-to-1 फील्ड आप यूज करना चाहते हो। इसका यूज कहाँ पर होगा, इसका यूज हो सकता है मान लो जब चेक इन चेकआउट सिस्टम हॉस्पिटल का बना रहे हो, तो यूजर ने चेक इन किया एंड उसी यूजर ने चेकआउट किया है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वो एक यूजर ने एक बार वो चेक इन किया तो उसकी गलती से मल्टीपल टाइम चेकआउट हो जाए, तो इसलिए मैं उसकी 1-to-1 फील्ड में वहां पे डालूंगा, ताकि एक बार चेक इन किया तो एक बार ही चेकआउट हो, एल्स बार बार चेकआउट ना हो बाय मिस्टेक। तो मिस्टेक को कवर करने के लिए 1-to-1 फील्ड को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं मैनी टू मैनी फील्ड।
तो वन टू मैनी फील्ड हो गया। एंड अब हम देखेंगे मैनी टू मैनी फील्ड। ओके, अब हम आएंगे तो यहां पर देखना, यहां पर आपको एरर दिखेगा जब ये रिलोड हो जाएगा। तो यहां पर एक एरर आएगा कि अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट ऑन डिलीट। तो आपको क्या करना है, जो ये वो मैनी टू मैनी फील्ड है ना, ये ऑन डिलीट नहीं लेता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहां से हटा दिया है, ठीक है। एंड कंट्रोल सी से इसको क्लोज करेंगे एंड मेक माइग्रेशंस, फिर माइग्रेट करेंगे। एंड देन रन सर्वर करेंगे। तो दोस्तों अब हम आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अब कैटेगरी में 5 कैटेगरी चूज करने की ऑप्शन आ चुकी है। सेव करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो आप ऐसे इसको मैनी टू मैनी फील्ड को यूज कर सकते हो। तो मैनी टू मैनी फील्ड बहुत जगह पर यूज किया जा सकता है। जब मान लो एक शॉप में मल्टीपल आइटम्स पड़ी हैं तो उसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों अभी मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैनी टू मैनी फील्ड अभी नहीं चाहिए। मेरे को ना ही वन टू वन फील्ड चाहिए। जब चाहिए होगा तो हम देखेंगे। बट मेरे को अभी चाहिए क्या, अभी चाहिए मेरे को मॉडल्स डॉट फॉरेन की। तो मेरे को फॉरेन की चाहिए। अब हम आएंगे फिर से यहाँ पर अपना सर्वर को क्लोज करते हैं, एक बार माइग्रेशन करते हैं, मेक माइग्रेशंस, फिर हम माइग्रेट करेंगे। एंड देन हमने यहाँ पर माइग्रेट करना था, माइग्रेट एंड देन रन सर्वर। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या किया है। और ये कैट लिया है मोड डॉट फॉरेन की। ध्यान रखना कि आपका जो ये नेम है कैटेगरी एंड ये जो कैट है ये सेम नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। तो इसलिए मैंने कैट लिया है, ठीक है। कैटेगरी ऑन डिलीट मोड डॉट कास्केड, फिर इसकी वैल्यू हमने क्या दिया, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 दिया है। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो कि हाँ जी मेरे को ये एरर आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को हेल्प करिए। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे जैगो का एक और न्यू फ्रेश वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।